अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सीखेंगे और लॉगरिथम के फंक्शंस का डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास y इज गिवन एज नेचुरल लॉग ऑफ सिर्फ x हो, ठीक है, उसकी पावर 1 हो, कोफिशिएंट में 1 हो, तब हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। अब अगर यही x किसी फंक्शन में चेंज हो जाए, अ फंक्शन ऑफ x, जैसे कि 2x, x स्क्वायर, x to the power 1 over 2 and so on, x plus 2, तब हम क्या करते हैं, उसी रूल को फॉलो करते हुए 1 डिवाइड बाय जो भी नेचुरल लॉग के साथ होता है वो फंक्शन, और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल कर दे देगा, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो यूटिलाइज होंगी यहाँ पे, जैसे कि नेचुरल लॉग ऑफ ए बी को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी। इनमें मल्टीप्लिकेशन है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, जहाँ पे डिवीजन हो या फ्रैक्शन गिवन हो तो वो सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी। और अगर पावर गिवन हो नेचुरल लॉग ऑफ ए टू द पावर एन, तो एन फ्रंट पे आ जाएगा, जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा नेचुरल लॉग ऑफ ए के साथ। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको गिवन है कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 5x। तो अगर आप देखें यहाँ पे g ऑफ x है, x नहीं है, कोई फंक्शन है x का, दैट इज 5x। तो हम क्या करते हैं, 1 डिवाइड बाय 5x, वही फंक्शन एज इट इज, और साथ में मल्टीप्लाई करते हैं 5x का डेरिवेटिव। तो 5x का डेरिवेटिव क्या है, 5, तो यहाँ पे लिख दिया। 5 के साथ कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाता है 1 ओवर x। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर 3। अभी x ओवर 3 है तो एक दो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय x ओवर 3 इनटू, अब मल्टीप्लाई करेंगे x ओवर 3 का डेरिवेटिव। x ओवर 3 का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 ओवर 3। तो देखिए साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये है आपके पास 1 डिवाइड बाय x ओवर 3 इंटू 1 ओवर 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स डिवाइड बाय 3 है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, इसके साथ कैंसिल, तो आपके पास आ जाता है 1 ओवर x। अब अगेन नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स है, एब्सोल्यूट के अंदर इसलिए लिखा हुआ है कि नेचुरल लॉग के अंदर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स, और इस साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, जो 1 आता है इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो एक दफ़ा लिख दिया 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स, और फिर 2 प्लस स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव। तो 2 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है 0 प्लस स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे लिया है एक्स की पावर 1 ओवर 2। 1 ओवर 2 फ्रंट पे आ जाएगा एज अ कोफिशिएंट, उसमें से पावर में से एक माइनस कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 ओवर 2 एक्स टू द पावर माइनस 1 ओवर 2 आ गया। अब इसको हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, और एक्स टू द पावर 1 ओवर 2 मीन्स स्क्वायर रूट एक्स, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो दैट इज दिस वन जो यहाँ पे गिवन है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट एक्स और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। 5 में भी यही किया, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 फंक्शन एज इट इज, और फिर इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है 2x, तो वो यहाँ लिख दिया, फिर सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दिया। 6 में अगेन एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, और साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो 3x का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 7x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 फ्रंट पे आके मल्टीप्लाई आएगा तो 14x, और 3 का डेरिवेटिव 0। यहाँ पे ये है, तो हम इसको नेचुरल लॉग ले लेते हैं दोनों साइड पे, क्योंकि हमने ऊपर नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो हम सॉरी, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग नहीं लेते हैं बल्कि नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। तो हम इसको लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस, क्योंकि फ्रैक्शन में नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। अब हम इसका डेरिवेटिव ले दोनों साइड्स में, तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव अलग अलग। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसका डेरिवेटिव इन साइड वाले का विच इज़ 2x, तो वो यहाँ पे लिख दिया। बाकी अब इसको सिंप्लीफाई कर दे, इसकी एलसीएम ले लें, सो यू विल फाइंड दिस।
अगेन सेम ही प्रॉब्लम फ्रैक्शन में गिवन है, आप नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको ओपन कर दें, अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स आएगा, इसका डेरिवेटिव ये माइनस एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव -1/1 माइनस एक्स, और ये जो माइनस आया हुआ है वो जब आप इसके इनसाइड का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 का 0 आ जाएगा, एक्स का क्या आएगा, क्योंकि माइनस एक्स है तो उसका क्या आएगा -1, तो इसलिए ये -1 आ गया। बाकी आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, यू गेट दिस थिंग। ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो अगेन आप पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे, पावर गोज टू द फ्रंट एज अ कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब आप इसका डेरिवेटिव लें तो 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो 2 टाइम्स 1/x। ये नेचुरल लॉग ऑफ एक्स होल टू द पावर 3 है, ठीक है, तो पावर वाला रूल अप्लाई करते हैं, पावर फ्रंट पे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, सो 3 - 1 = 2, और फिर हम इन साइड वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, तो इन साइड में क्या है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, जिसका डेरिवेटिव 1/x है। ये अगेन सिमिलरली नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 1/2। जब आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर फ्रंट पे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे, तो 1/2 - 1 gives you what -1/2, which is this one, और फिर हम इन साइड वाले का डेरिवेटिव लेते हैं which is नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव जब लेते हैं तो दैट गिव्स अस 1/x। बाकी अब इसको सिंप्लीफाई कर दें, सो यू गेट दिस थिंग। अब ये नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स है, इसका मतलब है कि एक्स की पावर क्या है 1/2, तो हम फिर से वो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग की पावर वाली, पावर फ्रंट पे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसका डेरिवेटिव लें विच इज सिंप्लीफाइड, 1/2 बाहर आ गया, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, सिंपल। पहले हम x का डेरिवेटिव लेते हैं, पहले का डेरिवेटिव सेकेंड वन एज इट इज प्लस सेकेंड एज इट इज, सॉरी फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x, नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है 1/x, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, so you get this thing। अगेन प्रोडक्ट रूल है, अब आप इट डजंट मैटर आप किसको फर्स्ट लेते हैं किसको सेकंड, क्योंकि बीच में एडिशन है, तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव, तो इसमें क्या किया कि नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव एक्स क्यूब एज इट इज प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एज इट इज, तो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव ये आ गया और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर दें, इसके साथ कैंसिल हो जाता है, 2 रह जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फिर इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, अब लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग टू द बेस कोई भी हो, यहाँ पे बेस 2 है, तो अगर आपके पास है लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स टू द बेस b, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी जिसका भी लॉग है 1 डिवाइडेड बाय, आपने लिख देना वही चीज़, साथ में जो बेस होगी तो नेचुरल लॉग ऑफ वो बेस, यहाँ पे बेस b है तो यहाँ पे हम b लिख देंगे, और फिर जो जिसका लॉग है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय, एक तो हम g ऑफ x लिख देंगे विच इज 3 - 2x, और साथ में हम लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ बेस, बेस यहाँ पे क्या है 2 है, और साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्या इस वाले का डेरिवेटिव 3 - 2x का डेरिवेटिव, तो वही चीज़ें यहाँ पे की हुई है। पहले में क्या करते हैं, जिनकी प्रोडक्ट रूल है, तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव log of 3 - 2x to the base 2 as it is प्लस अब x स्क्वायर एज इट इज होगा, और log of 3 - 2x to the base 2 का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, ये -2x का डेरिवेटिव क्या आएगा -2, तो वो एज इट इज आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया, ये चीज़ आ गई g ऑफ x, और ये x स्क्वायर कौन सा वाला है, ये वाला x स्क्वायर है, ठीक है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करना तो सिंप्लीफाई कर दे, अदरवाइज यहाँ पे भी ये इतना ठीक है। अगेन x और ये चीज़
तो सबसे पहले हमने क्या किया, x का डेरिवेटिव जो कि 1 आता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x टू द बेस 2 होल क्यूब एज इट इज आ गया, प्रोडक्ट रूल है। अब x एज इट इज आ गया और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अच्छा, इससे पहले क्योंकि ये पावर में है तो पावर फ्रंट पे आ जाएगी, इसको मैं हटा देता हूँ। ये कि पावर फ्रंट पे आ जाएगी, ठीक है, और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर ये इन साइड वाले का डेरिवेटिव लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x द बेस 2, इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये देखिए 3 एज इट इज आ गया, ये वाला, ये चीज स्क्वायर वाली ये यहाँ पे आ गई, x प्रोडक्ट रूल वाला है। अब इसका जो डेरिवेटिव है वो ये आया हुआ है। ये कैसे आया हुआ है, हम लिखते हैं 1 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस इंटू फंक्शन, ये फंक्शन आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गया, बेस आ गया, और फिर इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या है 2, तो वो ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगना है। क्वेश्चन रूल कहता है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में गिवन है तो आप ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लेते हो न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। वही चीज़ आपने यहाँ पे की है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2x, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 का डेरिवेटिव चूंकि 0 है तो 0 आएगा। लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, क्योंकि जहाँ पे लॉग के साथ कुछ नहीं लिखा होता इट मीन्स कि इसका बेस क्या है 10। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे हम कहते हैं 1 डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स क्या है x टू द नेचुरल लॉग ऑफ बेस यहाँ पे क्या है 10, जब कुछ नहीं लिखा तो दैट मीन्स 10, और जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, तो ये हट जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर था, तो चूंकि ये स्क्वायर है ये इस x के साथ कट जाता है, इसीलिए यू हैव ओनली दिस आंसर, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसमें था कि ऊपर भी लॉग ऑफ x है और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि log ऑफ x का डेरिवेटिव लें एंड 1 प्लस log ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय 1 प्लस log ऑफ x डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब log ऑफ x का डेरिवेटिव हमने कहा था कि ये क्या आएगा नेचुरल log ऑफ 10, और फंक्शन एज इट इज उसका डेरिवेटिव क्या है 1 आएगा, तो वो नहीं लिखता x का डेरिवेटिव, इनटू 1 प्लस log ऑफ x एज इट इज आ जाएगा, फिर माइनस log ऑफ x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 डिवाइड बाय, क्योंकि इसका तो 0 होगा तो वो नहीं लिखते, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर नेचुरल log ऑफ 10 इंटू x, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 है तो इसलिए वो नहीं लिखते, एंड डिवाइड बाय द सेम थिंग। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसका एलसीएम ले लें, नेचुरल log ऑफ 10 ऑफ x, ठीक है, इसको छोड़ के x नेचुरल log ऑफ 10 इसमें भी है, x नेचुरल log ऑफ 10 x में भी है, तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस नेचुरल log ऑफ x, और यहाँ माइनस log ऑफ x, तो log ऑफ x एक माइनस है एक प्लस है कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास 1 ओवर x नेचुरल log ऑफ 10 रह जाता है, और ये तो एज इट इज ही है, ये हमने एज इट इज नीचे लिख दिया, सो दैट्स व्हाई यू गेट दिस आंसर। नेचुरल log ऑफ x, तो हमने एक दफ़ा नेचुरल log के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई किया तो 1 ओवर नेचुरल log ऑफ x आ जाएगा, फिर हमने इन साइड वाले का डेरिवेटिव लेना है, इन साइड में क्या है नेचुरल log ऑफ x, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर x,
So you get this thing. अभी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो इस वाले नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो हम लिखते हैं 1 डिवाइड बाई ये चीज़, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फिर हम इन साइड वाले का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस इन साइड वाले का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और फिर उसके अंदर भी अगेन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो उसके इन साइड वाले का डेरिवेटिव या नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विच इज़ 1 ओवर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, नेचुरल लॉग ऑफ 10, सो 1 ओवर 10x आ जाएगा, इनटू इन साइड में क्या है 10x, तो 10x का डेरिवेटिव क्या आता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 ओवर 10 को हम लिख सकते हैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स। कॉस को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा कॉस एक्स इंटू सीकेंड को हम लिख सकते हैं 1 ओवर, इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड एक्स, और एक सीकेंड एक्स किसके इक्वल होता है कॉस के इक्वल होता है 1 ओवर कॉस के, तो ये बन गया एक सीकेंड हमने 1 ओवर कॉस में लिख दिया, साइन एक्स एज इट इज, ये कॉस इसके साथ चला गया, तो एक आपके पास है 1 ओवर साइन एक्स और दूसरा सीकेंड एक्स। 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है कोसेकेंड के, तो ये कोसेकेंड आ गया और ये एक सीकेंड आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ कॉस का करते हैं तो 1 ओवर कॉस और फिर कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, जो कि किसके इक्वल होता है 10x के इक्वल। कॉस एक्स के अंदर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो पहले आएगा इसका डेरिवेटिव, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और फिर इस इनसाइड वाले का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करते हैं विच इज 1 ओवर एक्स। साइन स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मीन्स कि साइन स्क्वायर ऑफ एक्स मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो एक दफ़ा डेरिवेटिव में प्रोडक्ट पावर फ्रंट पे आ जाएगी एज ए कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, पावर में से एक माइनस होगा क्योंकि पावर 2 थी, 2 माइनस 1 इज 1, सो वी डोंट राइट दैट, और फिर इस वाले का डेरिवेटिव इनसाइड वाले में, तो इनसाइड में क्या है ये एक्चुअली ऐसे होगा, फिर इनसाइड में ये साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस, तो वो आ गया, अब उसके इनसाइड जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर एक्स। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दें। अच्छा, इसमें अगर आपको इस चीज़ की नहीं समझ आ रही कि ये कैसा आया हुआ है, तो आपके पास होता है साइन एक्स कोस एक्स किसके इक्वल होता है साइन 2x के, तो यहाँ पे जो भी चीज़ होती है वो 2 टाइम्स हो जाती है। अब यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है तो वो 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स हो गया। एंड ये जो वाली चीज़ कैसे आई हुई है, हम नेचुरल लॉग की पावर वाला रूल अप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिस तरह हम करते थे ये चीज़ ये बन जाती थी, पावर फ्रंट पे से कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होता था, तो इसी तरह आप कोफिशिएंट को पावर में लेके जा सकते हैं, तो ये चीज़ बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, उसमें लॉग ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है, अगेन वही प्रॉपर्टी लॉग वाली कि 1 डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ बेस, इसका बेस यहाँ कुछ नहीं लिखा दैट मीन्स 10, तो नेचुरल लॉग ऑफ 10 हो गया, और फिर हम जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये इसका डेरिवेटिव अभी हमने ऊपर निकाल लिया था, अच्छा उसमें नेचुरल लॉग था, तो ये है साइन एक्स होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 फ्रंट पे आ जाएगा, साइन एक्स पावर में से एक माइनस हो गया, और इन साइड का डेरिवेटिव क्या है कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। अब ये एक साइन इसके साथ कट जाता है तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ, नीचे साइन ऊपर कॉस, तो कॉस ओवर साइन किसके इक्वल होता है कॉट के इक्वल होता है, 2 ओवर कॉट ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 आ गया। अगेन इसकी प्रॉपर्टी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम अगर कॉस स्क्वायर को उस तरफ ले 1 को इस तरफ लेके आए, सॉरी साइन स्क्वायर को उस तरफ लेके जाए, ये बनेगा कॉस स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर की इक्वल है, हम लॉग की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली 1 डिवाइड बाय, ये आ गया 1 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस, यहाँ बेस 10 है तो 10 आ गया, इनटू जी ऑफ एक्स, तो ये जी ऑफ एक्स आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स,
जो कि cos स्क्वायर x इक्वल है। और फिर हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो इसको हमने पहले ही शिफ्ट किया हुआ है इस चीज़ में। अगर आप बेशक इसको ऐसे लिख दें कि ये है cos स्क्वायर x के इक्वल है, ये आ जाएगा 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया है cos स्क्वायर x और फिर cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव, ये 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x, ये वाला cos स्क्वायर एज इट इज, और इस cos स्क्वायर का डेरिवेटिव भी हम वैसे ही लेंगे, ये cos x टू द पावर, तो पावर में फ्रंट पे एक आ जाएगा 2, पावर में से एक माइनस हो गया, और cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन है, तो वो माइनस यहाँ पे आ गया, इसीलिए ये -2 टाइम्स साइन cos है। फिर कैंसिलेशन हो जाती है, cos x स्क्वायर के साथ कट जाता है, साइन बाय cos जो है वो tan पे इक्वल है। 27 से 30 आपने यूज करना है डिफरेंशिएशन, क्या कहते हैं इसको, लॉगरिथमिक काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपने सिंपल लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करने हैं। जैसे कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं कि स्प्लिट कर देते हैं एडिशन में, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4। अब पावर वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 3 फ्रंट पे आ जाएगा, एज अ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, 4 फ्रंट पे आ जाएगा, एज अ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। अब आप डेरिवेटिव लें, 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1 ओवर x आ जाएगा, 4 कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ओवर x पर प्लस 1, और इस इनसाइड वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, तो इंटू 2x आ जाएगा ऊपर, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स 8x। बाकी आप इसका एलसीएम ले लें, यू कैन सिंप्लीफाई इट दैट। इसमें देखें, इसमें भी वही चीज़ की है, पहले हमने पावर्स को उस तरह लिखा है, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ cos x टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट मीन 1 ओवर 2। पावर रूल अप्लाई किया तो अलग अलग पावर फ्रंट पे आ जाएगा, इसका भी पावर फ्रंट पे आ गया। अब इसका अलग अलग डेरिवेटिव लें, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ cos का डेरिवेटिव होगा 2 डिवाइड बाय cos x, और फिर cos का डेरिवेटिव sin x, तो वो 10 बन जाता है, और इसका डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और फिर इन साइड वाले का डेरिवेटिव क्या होता है 4x क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 इस 2 के साथ कैंसिल हो गए, इसीलिए आपके पास 2x क्यूब आता है। 29 में भी वही रूल अप्लाई किया हुआ है, लेकिन ये कोफिशिएंट्स हैं, सॉरी फ्रैक्शन हैं, तो एक दफ़ा ऊपर वाला एज इट इज माइनस नीचे वाला उसकी पावर 1 ओवर 2 है, तो पावर रूल अप्लाई करके पावर फ्रंट पे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें, यू नो हाउ टू राइट फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसमें अगेन होल टू द पावर 1 ओवर 2 है, दोनों की पावर 1 ओवर 2 है ना, तो पावर फ्रंट पे आ गई 1 ओवर 2। अब फिर इस काम में क्या करना है, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए सब्ट्रैक्शन डाल दिए। अब आप इसका डेरिवेटिव लें अलग अलग। द नेक्स्ट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक में मतलब आपने क्या करना है कि दोनों साइड पे लॉग लेके पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है। अब इस तरह आप करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसीलिए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या करते हैं कि आप दोनों साइड पे लॉग ले लें, ठीक है, तो इस तरफ भी लॉग लेने, इस तरफ भी लॉग लेने, यहाँ लॉग ले लिया, इस तरफ भी, इस तरफ भी। अब लॉग की प्रॉपर्टीज हमें पता है कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो हम उसको एडिशन में चेंज कर देते हैं अलग अलग, और पावर रूल के थ्रू हम पावर को जो 1 ओवर 3 है उसको फ्रंट पे ले आते हैं। अब इसका डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव आसान है, ठीक है, तो दोनों साइड पर डेरिवेटिव ले लें। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, ये 1 ओवर 3 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन साइड वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। अब इसमें जो अच्छा, नेचुरल लॉग ऑफ y का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर y, और dy बाई dx, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx आ गया। अब ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे फंक्शन के साथ। इसका आप एलसीएम ले लो, और y की जगह उसकी स्टार्टिंग वाली वैल्यू डाल दो, विच इज दिस वन, तो आपके पास सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा दिस वन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इस होल टू द पावर 1 ओवर 5 है, तो बेशक आप इस तरह लिखने के बजाय आप ऐसे लिख दें नेचुरल लॉग ऑफ
x माइनस वन एक्स प्लस वन होल टू द पावर 1/5 है, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये बन जाएगा 1/5 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सॉरी एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, दोनों एक ही चीज़ है। ये देखें यहाँ पे ये सिंप्लीफाइड हो गया। अब दोनों साइड पे क्या करें, डेरिवेटिव ले लें। नेचुरल लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव 1/y, और इन साइड वाले का डेरिवेटिव लेते हैं तो dy by dx। 1/5 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव लें, विच इज वेरी सिंप्लीफाइड। So you get at the end this one, y को आप दूसरी साइड पर लेके जाएं, इसकी वैल्यू लिख दें। ये देखें, इसको अगर आप वैसे करेंगे तो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपने प्रोडक्ट रूल भी लगाना है और क्वोशंट रूल भी लगाना है। लेकिन जब आप दोनों साइड पर नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो क्योंकि ऊपर वाले में प्रोडक्ट है नेचुरल लॉग, तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक एक तो आपके पास ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8 टू द पावर 1/3, और फिर एक्स क्यूब प्लस 1 टू द पावर 1/2 माइनस ये नीचे वाला नेचुरल लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 6 माइनस 7x प्लस 5। और यहाँ प्रोडक्ट है तो अगेन प्रोडक्ट में प्लस वाला अप्लाई करेंगे, और पावर रूल में 1/3 फ्रंट पे आ जाएगा, प्लस ये प्लस हो जाएगा ना इसके साथ, अगर आप नेचुरल लॉग अलग करके अप्लाई कर दें, और पावर 1/2 है तो पावर 1/2 फ्रंट पे आ गया, और ये एज इट इज आ गया। अब हर एक का अलग अलग डेरिवेटिव लें, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर दें। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बन जाता है 1/y dy by dx। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 1/3 1/x स्क्वायर माइनस 8, और इन साइड वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस ये 1/2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आएगा एक्स क्यूब प्लस 1, और इन साइड वाले का डेरिवेटिव एक्स क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। इसी तरह माइनस इसका आएगा 1/x पावर 6 माइनस 7x प्लस 5, और इन साइड वाले का डेरिवेटिव 6x5 माइनस 7। बाकी सिंप्लीफिकेशन है, ये y यहाँ डिवाइड हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या है, ये उसकी वैल्यू लिखी हुई है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये गेट दिस आंसर। 38 में भी वही चीज़ की है, ऊपर प्रोडक्ट है, अभी प्रोडक्ट 3 डिफरेंट फंक्शंस का है। ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स टेन क्यूब एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, विच मीन्स स्क्वायर रूट मीन्स टू द पावर 1/2। अब इस पे एडिशन वाला रूल अप्लाई करें तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ टेन क्यूब एक्स। यहाँ पे क्यूब का पावर रूल के मुताबिक वो क्या फ्रंट पे प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पावर रूल है, पावर फ्रंट पे आके प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई हो जाता है। अब सिंपली आप दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करें, और यहाँ से जो 1/y आता है उसको जब आप दूसरी साइड पे लेके जाएंगे वो मल्टीप्लाई हो जाता है, वो यहाँ पे आप उसको एज उसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर दें। 39 में आपको ये फंक्शन गिवन है, आपने फाइंड आउट करना है। लॉग का हमने कहा हुआ था कि नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पे आपको इन्होंने क्वेश्चन में खुद भी दिया हुआ है कि नेचुरल लॉग ऑफ लॉग ऑफ b टू द बेस a को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ b डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है। तो जब आपके पास ये ऑप्शन मौजूद हो तो आप इस वाले चीज को लिख देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ x। अब नेचुरल लॉग ऑफ e एंड x एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये गेट 1, आपके पास सिंपल रह गया नेचुरल लॉग ऑफ x। और इसके जब आप डेरिवेटिव लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x, दैट मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ x टू द पावर -1, क्योंकि जब न्यूमरेटर में पावर 1 है, ऊपर जब आ जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी। इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो पावर फ्रंट पे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस करते हैं, ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ -2। तो आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं, और सॉरी उसके बाद इन साइड वाले का डेरिवेटिव इन साइड में क्या है 1/, नेचुरल लॉग ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव क्या है 1/x। जब आप इसको नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह पार्ट बी में भी आप इसको
नेचुरल लॉग ऑफ 2 नेचुरल लॉग ऑफ x में लिख दिया। नेचुरल लॉग ऑफ 2 चूंकि कांस्टेंट है इसको एज इट इज लिख दिया, और 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। क्वेश्चन 40 में अगेन आपको वही चीज़ निकालनी है, सिर्फ फंक्शन थोड़े से चेंज है। तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e टू द बेस 1 ओवर x, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e टू द बेस नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर x। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 1 आ गया। नेचुरल लॉग ऑफ इसके ऊपर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 इज 0, तो आपके पास रह जाएगा -1 और नेचुरल लॉग ऑफ x ओनली, और इसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं विच इज दिस वन। यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है और इसके डेरिवेटिव के साथ भी माइनस है, तो दैट्स व्हाई इट बिकम्स प्लस। इसी तरह पार्ट बी में भी नेचुरल लॉग ऑफ e नेचुरल लॉग ऑफ x, तो ये बन जाता है 1, और अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो ये बिकम्स नेचुरल लॉग ऑफ x टू द पावर -1। तुम पावर फ्रंट पे आ जाएगा, पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है, और इनसाइड वाले का डेरिवेटिव, इनसाइड क्या है नेचुरल लॉग ऑफ x, उसका डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर x, सॉरी वहाँ पे इनसाइड क्या है, इनसाइड आपके पास है ये चीज़, ये इनसाइड है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या है 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, एंड फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमने इसके बाद इनसाइड ये है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 ओवर x। अब इसको सबको सिंप्लीफाई करें 1 ओवर x, तो ये आपका x नेचुरल लॉग ऑफ x, ये आपका नेचुरल लॉग ऑफ x, और इसको जब हम नीचे डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पॉजिटिव है। तो 41 से 44 में आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है और उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है टू फाइंड आउट दी y माइनस माइनस दिस, यहाँ पे f प्राइम एट x नॉट और x माइनस x नॉट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन ये आपको देगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले ये y नॉट चाहिए, y नॉट का स्क्यू होगा जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, वो आपको यहाँ पे गिवन है। तो हम फंक्शन के अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे x नॉट जो कि e टू द पावर -1 है, तो सिंप्लीफाई कर देगी गेट e, तो आपके पास y नॉट आ गया e। ठीक है, सॉरी ये e नहीं आया, आप इसके अंदर पुट कर देंगे e टू द पावर -1 नेचुरल लॉग ऑफ e टू द पावर -1 बिकम्स, अब e और नेचुरल लॉग ऑफ e जो है नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग एंड e एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए आपके पास -1 आ गया, तो y नॉट इज -1। अब फिर आप इसका डेरिवेटिव लें विच इज 1 ओवर x, इसमें x नॉट पुट कर दें, so x नॉट इज 1 ओवर e टू द पावर -1। तो जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो ये पावर 1 रहता है पॉजिटिव, तो हम उसको लिखते नहीं है, तो आपके पास ये आ जाता है। अब ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, वाई नॉट की जगह पे उसकी ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी आप सिंप्लीफाई कर दी। 44 में अगेन सबसे पहले तो आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, नेचुरल लॉग ऑफ x, और बेस यहाँ जब कुछ नहीं लिखा होता इसका मतलब बेस 10। अब नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 ओवर x, तो ये तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। अब वाई नॉट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की जगह पे 10 पुट कर दिया, तो वो ये चीज़ आ गई। नेचुरल लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 इज 1, आपने फंक्शन के अंदर पुट कर दिया y माइनस वाई नॉट f प्राइम एट x नॉट x माइनस x नॉट, बाकी सिंप्लीफाई। अगेन 43 में फंक्शन के अंदर पहले x नॉट पुट किया विच इज माइनस ई, तो सिंप्लीफाई कर देंगे जब 1, इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस एक्स 1 ओवर माइनस एक्स इंटू इनसाइड वाले का डेरिवेटिव माइनस एक्स, तो माइनस माइनस बिकम्स सॉरी -1, दैट बिकम्स +1 ओवर एक्स, और +1 एक्स की जगह पे माइनस ई पुट करेंगे तो दिस गिव्स अस -1 ओवर ई।
बाकी आप इक्वेशन के अंदर पुट कर दें। नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, हर चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव बन जाती है चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो। तो हम जब नेचुरल लॉग वो -2 पुट करते हैं तो दैट बिकम्स नेचुरल लॉग ऑफ -2 मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ 2, और जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं दैट बिकम्स 1/x, इसमें पुट कर देते हैं तो 1/-2 आ गया। तो ये आपका डेरिवेटिव एट पॉइंट और ये आपका y0, बाकी आप सिंप्लीफाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।